हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जाता है इसके बारे में जाना था, और इस लेक्चर में हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, इतना हम लोग को पता है कि दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के बाद हम लोग को जो मिक्सचर मिलता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो कौन सा, मिसिबल लिक्विड्स का, और दूसरा कौन सा, इमिसिबल लिक्विड्स का। ठीक है, उसको मैं एक बार लिख देता हूं। जो हम लोगों का मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स है, जो हमारा मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स है वो दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? पहले तो हम जिन दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे, या तो ऐसे हो सकता है वो दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, सो उसको बोलेंगे मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है वो जो दोनों लिक्विड हम लोगों ने लिए हैं वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स ना हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स। अब देखिए, मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग जो दो टेक्निक ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन कौन सी? जिनमें सबसे पहले तो हम लोगों ने डिस्टिलेशन देखा था। ठीक है, डिस्टिलेशन देखा था। और कौन सा देखा था? और हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि मिसिबल लिक्विड्स को अगर हमें सेपरेट करना है तो उसको हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस से या तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, जो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, उनको सेपरेट किससे करेंगे? तो वही हम लोग को इस लेक्चर में पढ़ना है कि हाउ टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि जो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। सो उनको कैसे हम लोग अलग अलग करेंगे? सो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, अब देखो, फनल सुनते ही हमारे माइंड में आता है कि वो फनल ये वाला, ऐसा वाला। ठीक है, ये वाला फनल भी होता है। ठीक है, ये वाला फनल भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो सेपरेट करेंगे वो इस वाले फनल से नहीं रहेगा, वो थोड़ा अलग टाइप का फनल रहेगा। कैसे रहेगा? अभी कुछ देर बाद आपको उसकी फोटो यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, सो इतना हम लोग को करना है। अच्छा, जो दो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या है? सो उनका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, हम लोगों ने डिस्टिलेशन प्रोसेस से किस किस को अलग अलग किया था? डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोगों ने एसीटोन, जो कि एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, मिसिबल लिक्विड्स हैं, एसीटोन प्लस वाटर, इनका जो मिक्सचर था उसको हम लोगों ने सेपरेट किया था। ठीक है, और जो अगर मैं बात करूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोगों ने किस किस को अलग किया था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोगों ने जिन दो लिक्विड्स को अलग अलग किया था उनका आंसर है इथेनॉल को और वाटर को। ठीक है, आपको याद होगा, आई होप आप वो वीडियो लेक्चर देखकर आए हो। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो दो मिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है आप उसको देख सकते हो। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है यही हम लोग को आज पढ़ना है कि यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। देखिए, बड़ा आसान है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? मिसिबल लिक्विड्स हम लोग को समझता है कि मैंने जिन दो लिक्विड्स को से मिक्स कर दिया है वो हम लोग को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, सो उनको क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड्स। लेकिन ऐसे भी तो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स नहीं होते, उसका एग्जाम्पल क्या है? सो उसका एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लो। इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? दो इमिसिबल लिक्विड्स का क्या लिखोगे? ऑयल लिख लो, फिर वाटर लिख लो। ये दोनों लिक्विड हैं, इन दोनों को मैंने एक दूसरे में मिक्स कर दिया, और ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। हम लोग को एक सेपरेशन लेयर है वो दिखेगा, जो सेपरेशन लेयर है वो दिखेगा इस वाले में, लेकिन इस वाले में नहीं दिखेगा। इस वाले में एसीटोन और वाटर को आप लोग ऐसा मिक्स कर दोगे तो वो सेम ही लगेगा, यानी कि वो दोनों कैसे मिसिबल लिक्विड्स हैं। इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोगों ने क्या किया था? उनके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करवाते हैं, फिर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो वेपराइज हो जाता है, और उसको हम लोग किसी और कंटेनर में, ठीक है, इकट्ठा कर लेते हैं, और जो दूसरा वाला रहता है वो उधर ही रह जाता है। ये सब हम लोगों ने इस वाले पार्ट में किया था। इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे?
अभी कुछ देर में देखते हैं। सो यहाँ पर आप लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी दो इमिसिबल लिक्विड्स की बात होगी तो उनका जो सेपरेशन लेयर है वो हम लोग को दिखेगा। जैसे ऑयल लिया और वाटर लिया, अब एक ऑयल और वाटर को मिक्स कर दिया तो हम लोग कितना भी कोशिश करेंगे ये ऑयल जो है हमेशा वाटर लेयर के ऊपर ही रहेगा, ठीक है, हमेशा ऊपर ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो कम होता है, ये थोड़ा हल्का होता है, और ये भारी होता है इसलिए वो नीचे रहेगा, और ये जो होता है हल्का होता है इसलिए वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन आप लोग उनको कितना भी मिक्स करो, 1 साल 2 साल 3 साल सालों साल तक मिक्स करते ही रहो तो भी ये कभी भी एक दूसरे में अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। वो जो सेपरेटिंग बाउंड्री है, वो जो सेपरेशन बाउंड्री है वो आपको हमेशा नजर आएगी, ठीक है, वो आपको हमेशा नजर आएगी। सो अभी हम लोग को यही करना है कि हम इन दोनों को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा एक बात और है, जैसे देखो मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक बीकर लिया, इसमें सबसे पहले तो मैं वाटर फिल कर देता हूँ। क्या फिल कर देता हूँ? वाटर फिल कर देता हूँ। ये मान लो मैंने वाटर भर दिया। मैं अपना जो ये ऑयल है उसको यहाँ पर रेड कलर से दिखाऊंगा। रेड ऑयल तो होता नहीं है लेकिन यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले। सो ऐसे मान लेते हैं वो ऑयल है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग को क्लियरली एक सेपरेशन बाउंड्री दिखेगा इन दोनों के बीच में कि ये दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सेपरेशन बाउंड्री हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। सो देखो अभी हम लोग ऐसा सोचते होंगे कि अगर मेरे को इन दोनों को अलग अलग करना है तो मैं चम्मच लेता हूँ, चम्मच स्पून से भी इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। मैं ऐसे चम्मच को अंदर डालूंगा और ये जो अपना ऑयल है उसको ऐसे निकालूंगा, तो जैसे हम लोग निकालने जाएंगे ना तो थोड़ा सा ऑयल फिर से उस वाटर में मिक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो पूरा ऑयल उस चम्मच में नहीं आ पाएगा। सो हम लोग इस मेथड से नहीं कर सकते। सो कौन सा मेथड लगाएंगे? यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, ये वाला लगाएंगे। इस मेथड में क्या होता है, आ जाइए देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, अभी कुछ देर पहले हम लोग जिसकी बात कर रहे थे सेपरेटिंग फनल की, वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। आप लोग चाहो तो आप लोग इसको अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। सो चलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। सो ऐसा दिखता है वो सेपरेटिंग फनल। अब इसमें करते क्या है, देखो भैया सबसे आसान ट्रिक है, और किसी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जितनी टेक्निक हम सीखते आ रहे हैं, लगभग 8 से 9 टेक्निक हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। सो उनमें सबसे आसान जो है वो यही है। ऐसा क्यों यही है? क्योंकि इसका जो मेथड है, इसका जो टेक्निक है वो बड़ा ईजी है। ईजी कैसे, मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने टंकी देखा होगा, नल टैप वाटर सुने हो ना। सो उसमें जैसे हम लोग नल को खोलते हैं तो कैसे पानी नीचे आने लगता है, जैसे ही नल को बंद किए, टैप को बंद किए, उसके बाद पानी आना बंद हो जाता है। तो सेम यही प्रोसेस यहां पर लगानी है, सेम यही प्रोसेस यहां पर होने वाली है, ठीक है। बस जैसे देखो, अभी देखो, अगर मान लो मैं आप लोग को बनाकर दिखाता हूं, सेम टंकी जैसा काम होगा। जैसे मान लो यहां पर एक टंकी है, ठीक है, ये क्या है, ये टंकी, ठीक है, जो हम लोग के गांव में होती है ना, सेम वही वाली है, ठीक है। और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया यहां से, ये अपना बन गया टैप। टैप कैसे बनाऊं, ऐसे मान लो, ऐसे, ठीक है। हाँ, ये मान लो अपना टैप, ठीक है। सो और इसमें क्या भरा है, इसमें क्या भरा है मैं वो भी बता देता हूं। इसमें भरा है अपना वाटर भरा है, ठीक है, पानी भरा है ना टंकी में। तो और क्या भरा है, तो और हम लोग एक और सब्सटेंस ले लेते हैं जो कि ऐसे मैं इस कलर से दिखा देता हूँ। सो आप लोग को ध्यान से ही दिख रहा होगा। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, जैसे ही मैं ये टंकी खोलूंगा, ये पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा, अब आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग को नजर आ रहा होगा कि ये जो दो लिक्विड्स मैंने इस टंकी में भरे हुए हैं, इन दोनों का जो सेपरेशन लेयर है वो मेरे को क्लियरली विजिबल है। इन दोनों का जो सेपरेशन बाउंड्री है वो मेरे को दिख रहा है। सो मैं क्या करूंगा, मेरे को इन दोनों को सेपरेट करना है तो मैं क्या करूंगा, टंकी खोलूंगा। अब जैसे ही मैं टंकी खोलूंगा तो पहले इस टैप में से बाहर कौन आएगा, वाटर ही आएगा ना, क्योंकि वो नीचे, ये जो ऊपर वाला है वो थोड़ी आएगा, पहले तो वाटर ही आएगा। तो वाटर आना शुरू हो जाएगा। अब जब यहां से वाटर आना शुरू हो जाएगा तो ये पूरा वाटर आने के बाद ये आना शुरू होगा। ये जो ग्रीन वाला है, ये पूरा, ये ब्लू वाला वाटर आने के बाद ये आना शुरू होगा ना। सो अगर मैं इसको पूरे को बाहर ले लूं और फिर जैसे ही मेरा पूरा पानी बाहर आ जाए और तुरंत इस टैप को मैं बंद कर दूं तो ये ग्रीन वाला उधर ही रह जाएगा और ये जो अपना वाटर है ये बाहर आ जाएगा। यानी कि यहां पर मैंने क्या किया, जो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उनको मैंने सेपरेट कर दिया।
उनको क्या कर दिया मैंने, सेपरेट कर दिया। सेम टेक्निक जो यहां पर यूज की वही यहां पर यूज करो। ये क्या है, अब देखो यहां पर हम लोगों ने इसको नल बोला था, टैप बोला था, जिसको ऐसा बंद चालू कर रहे थे, और यहां पर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसको स्टॉप कॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक यानी कि ये सेम इसके नल जैसा आप लोग एक तरीके से समझ सकते हो। बाकी तो जैसे हम लोग कपड़ा सुखाते टाइम वो चिटकी यूज नहीं करते हैं, उसके जैसा होता है, ठीक है। सो उसको जैसे हम लोग ऐसा दबाएंगे वो खुल जाएगा। और पहले कौन आएगा मुझे बताओ। अच्छा, आप लोग को सिर्फ पहले इतना समझना है कि ये ऑयल ऊपर ही क्यों है, वाटर नीचे क्यों है, ठीक है। ऑयल ऊपर क्यों है, वाटर नीचे क्यों है। वाटर ऊपर क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि जो ऑयल होता है वो एज कंपेयर टू वाटर हल्का होता है, और जो चीज हल्की होगी वो ऊपर ही तो जाएगी, ठीक है। जो चीज हल्की होगी वो ऊपर ही तो जाएगी, और जो चीज भारी होगी वो नीचे। सो वाटर क्या है, वाटर में थोड़ा वजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑयल, ठीक है। सो इसलिए ये ऊपर है, ये नीचे। अब जैसे ही स्टॉप कॉक को मैं खोलूंगा तो पहले ही यहां से इस बीकर में, यहां पर एक बीकर रखूंगा, और उस बीकर में मैं क्या जमा कर लूंगा, उस बीकर में मैं पहले तो वाटर, ऐसा नहीं एक साथ खोल दिया और ऐसे आजू बाजू देखने लगे, नहीं तो ये ऑयल भी साथ में उधर बीकर में आ जाएगा। हम लोग को ध्यान से थोड़ा अलर्ट रहकर करना पड़ेगा। जैसे ही खोला वाटर आना शुरू होगा, एक बूंद तो नहीं, लेकिन थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन इतना भी फास्ट मत करना कि ऑयल भी साथ में आ जाए। तो हम लोग धीरे धीरे खोलेंगे और वाटर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। अब जब ये ऑयल आना शुरू होगा, आने ही वाला होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे, और सेम यहीं पर हम लोग का ये जो अपना वाटर है वो इस बीकर में आ जाएगा। फिर इसको हटा करके दूसरा बीकर ला करके इस केरोसिन ऑयल को, स्टॉप को खोल के इस केरोसिन ऑयल को उसमें भर लेंगे। यही है प्रोसेस, यही है, सेपरेशन हो गया। इन्हीं दोनों का तो सेपरेशन करना था। अरे भैया देखो ना, वाटर और केरोसिन ऑयल का तो सेपरेशन करना था, जो कि कर दिया। स्टॉप को खोला, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, इसलिए दोनों एक सेपरेशन बाउंड्री बना रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है, इसलिए ये हल्का भी है और ये ऊपर है। तो हम लोग स्टॉप को खोलेंगे, वाटर नीचे आ जाएगा, ये ऑयल उधर ही उस फनल में ही बच जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल बोलते हैं, जिसमें केरोसिन ऑयल लिया है, वाटर लिया है, और इसको स्टॉप कॉक बोलते हैं। बस बोलिए, समझ में आया क्या, समझ में आया। इतना आसान है ये टेक्निक, आप लोग को भी आसान लगी होगी, बहुत आसान है ना, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, हाउ टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। कैसे सेपरेट करेंगे दो इमिसिबल लिक्विड्स को। सो सेपरेटिंग यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, यही मैंने, सेपरेटिंग यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, ठीक है। इसी को यूज करके, यही ये जो है यही है सेपरेटिंग फनल। इसको यूज करके हम लोग सेपरेट कर देंगे, किसको, दो इमिसिबल लिक्विड्स को। अरे समझ में तो आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही बैठे मत रहा करो, ऐसे कुछ नोट डाउन करते रहा करो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो। ऐसे सिनेमा हॉल में नहीं है, पॉपकॉर्न खाते खाते देखोगे। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जितना हाथ चलाओगे उतना ज़्यादा यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कॉपी पेन लेकर बैठो, ऐसे ही आ जाते हो, ठीक है। सो दिस टेक्निक, अब देखो टेक्निक का यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा है। सो दिस टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट वेयर अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। कहां पर यूज करेंगे इस टेक्निक को, जहां पर हम लोग के पास दो इमिसिबल लिक्विड्स होंगे। मिसिबल लिक्विड्स के लिए कौन कौन सा, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इमिसिबल लिक्विड्स के लिए कौन सा, सेपरेटिंग फनल। लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड, दे सेपरेट आउट इन टू सेपरेट लेयर्स। अब देखो, दो सेपरेट लेयर दिखना जरूरी है भैया। अगर दो सेपरेट लेयर नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि वो इमिसिबल लिक्विड नहीं है, वो मिसिबल हो जाएगा। उसके लिए हम लोग को डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर दो सेपरेट लेयर दिखना जरूरी है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी मैटर करेगी भैया। अरे भैया डेंसिटी मैटर करेगी तभी तो एक हल्का एक भारी होगा। समझ में आया क्या, देखो बड़ा आसान था। देखो, आप लोग को अगर कोई बात नहीं समझ आती है तो कमेंट में लिखा करो। अगर आप पढ़ रहे हो मुझसे तो उसको कमेंट में मेंशन करो कि हाँ हमको समझा, ये बात नहीं समझी, पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा ना। लेकिन आप लोग ऐसा बैठे रहे तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए पढ़ा करो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आप लोग को एक बात और बता दूं, तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं वो तो याद होगा। हाँ, तो यही चैप्टर पढ़ रहे हैं। सो इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जो लेक्चर हो रहा है, ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हो रहा है। यानी कि इस लेक्चर के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये टोटल जितने भी सीरीज चले हैं इस चैप्टर के, वो आपको समझ में आए होंगे। और ये लास्ट वाला तो सबसे एकदम बड़ा ही आसान, क्या बोले, ये तो हम लोग रोज करते हैं ना। ऐसे टंकी खोलो, पानी बाहर आएगा,
अब वो ऊपर वाला है तो वो बाद में बाहर आएगा और उसको बाहर नहीं आने देना है, उसको बंद कर देंगे। तो सेम यहीं पर वो यही तो कि स्टोव को खोला, पानी बाहर आ गया, ऑयल को बाहर आने नहीं देना है, तो जैसे ऑयल बाहर आने लगेगा बंद कर देंगे। इतना आसान है। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये कर लेंगे यहाँ से भरेंगे कहाँ से। ये देखो ढकना है, इसको हटाएंगे, यहाँ से हम लोग जो अपना मिक्सचर रहेगा 2 इमिसिबल लिक्विड्स का, यहाँ से हम लोग उसको भरेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये टेक्निक बड़ा ही आसान था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक जुड़ने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, फ्री टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।